ये एनसीईआरटी क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 1 हम करने जा रहे हैं। पिछले वीडियोज में हमने टेबल 1, टेबल 2 के बारे में जाना। टेबल 1 में सीक्वेंस दिया गया है, उसके रूल्स के बारे में जाना, जबकि टेबल 2 जो है इसमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है और इसके पहले क्वेश्चन में दिया गया था कि इसका अगला पिक्चर बनाना है, तो ये सब हमने कर लिया था। इसका दूसरा क्वेश्चन भी कर लिया था। अब तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसमें कह रहा है यू विल हैव नोटिस्ड दैट 36 इज बोथ अ ट्रायंगुलर नंबर एंड अ स्क्वायर नंबर। 36 जो है ये ट्रायंगुलर नंबर भी है और स्क्वायर नंबर भी है, ठीक है। दैट इज 36 डॉट्स कैन बी अरेंज्ड परफेक्टली बोथ इन अ ट्रायंगल एंड इन अ स्क्वायर। मतलब 36 को ट्रायंगल के रूप में भी अरेंज किया जा सकता है और स्क्वायर के रूप में भी। मेक पिक्चर्स इन योर नोटबुक इलस्ट्रेटिंग दिस। आपको अपने नोटबुक में इसका पिक्चर बनाना है, ठीक है। 36 को एज अ ट्रायंगुलर नंबर के रूप में और 36 को स्क्वायर के रूप में, ठीक है। आपको पता है कि 36 जो है वो ट्रायंगुलर नंबर के सीक्वेंस में आता है। कब आता है? 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28 और उसके बाद आता है 36, ठीक है। और 36 स्क्वायर नंबर भी है क्योंकि ये 6 का स्क्वायर है। 6 × 6 = 36। तो इन दोनों को हम ऐसे पिक्चर बना के दिखा सकते हैं। 36 को ट्रायंगुलर नंबर के रूप में, बेस में 8 डॉट आएगा, उसके ऊपर 7, उसके ऊपर 6, उसके ऊपर 5, उसके ऊपर 4, उसके ऊपर 3, उसके ऊपर 2, उसके ऊपर 1, ठीक है। और स्क्वायर नंबर का क्या हो जाएगा? क्योंकि ये 6 × 6 है, 6 का स्क्वायर है, तो इसका 6 रो और 6 कॉलम बनेगा। तो आप लोग इसे अपने कॉपी में ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें कह रहा है दिस शोज दैट सेम नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड डिफरेंटली। मतलब सेम नंबर 36 को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है ट्रायंगुलर नंबर के रूप में भी और स्क्वायर के रूप में भी। एंड प्ले डिफरेंट रूल्स डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट। ट्राई रिप्रेजेंटिंग सम अदर नंबर्स पिक्टोरियली इन डिफरेंट वेज। अब आपको कह रहा है कि और भी नंबर्स लीजिए और उसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखाइए पिक्चर के रूप में। तो यहाँ पर हमने दो नंबर लिया है, नंबर 10 और नंबर 25। नंबर 10 जो है ये इवन नंबर भी है और ट्रायंगुलर नंबर भी है, तो इवन नंबर के रूप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको ट्रायंगुलर नंबर के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही नंबर 25 जो है ये ऑड नंबर भी है और स्क्वायर नंबर भी है, तो इन दोनों के रूप में भी हम इसको रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। अब आपके लिए एक होमवर्क है, आपको नंबर 16 को रिप्रेजेंट करके दिखाना है अलग अलग तरीके से। चौथा क्वेश्चन है व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर 1, 7, 19, 37। That's right, they are called hexagonal number. Draw these in your notebook. What is the next number in the sequence? तो सबसे पहले हम हेक्सागोनल नंबर के सीक्वेंस को देखते हैं। क्या होता है? 1, 7, 19, 37, 61 एंड सो ऑन। ये फॉर्म कैसे होता है? इसका रूल क्या है? स्टार्ट होगा ये 1 से, तो 1 का 1, अगला 1 + 6 × 1 = 1 + 6 = 7, ठीक है। इसके बाद 7 + 6 × 2, तो 7 + 12 = 19, ठीक है। अगला होगा 19 + 6 × 3 = 19 + 18, तो हो जाएगा 37। इसका रूल आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। क्या होता है? 1 से स्टार्ट होता है और जो पहले वाला नंबर है प्रीसीडिंग नंबर, उसमें हम 6 का टेबल ऐड करते जाएंगे। 6 1 जा, 6 2 जा, 6 3 जा, तो हमें हेक्सागोनल नंबर मिलते जाएगा। इस तरीके से 37 के बाद क्या आ जाएगा? 37 + 6 × 4, तो 37 + 24 दैट मीन्स 61, ठीक है। तो आपके बुक में दिया हुआ है 37 तक, इससे अगला वाला पूछ रहा है, तो इससे अगला क्या हो जाएगा? 61। और इसका कह रहा है आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी आपके कॉपी में नोटबुक में करना है, तो इसे आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो हेक्सागोनल नंबर का सीक्वेंस क्या होता है? 1, 7, 19, 37, 61, 91 एंड सो ऑन। और रूल क्या होता है? प्रीसीडिंग नंबर में हम 6 का टेबल ऐड करते जाएंगे, 6 का मल्टीपल ऐड करते जाएंगे, तो हमें हेक्सागोनल नंबर मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कैन यू थिंक ऑफ पिक्टोरियल वेज टू विजुअलाइज द सीक्वेंस ऑफ पावर 2, पावर ऑफ 3। पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 3 का जो सीक्वेंस है उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाना है। इसमें एक पावर ऑफ 2 का करके आपको दिखा दिया है। पावर ऑफ 2 का सीक्वेंस आपको पता है, 2 पावर 0 = 1, 2 पावर 1 = 2, 2 पावर 2 = 4, 2 पावर 3 = 8 और ऐसे ही आगे भी जाएगा 16, फिर 32, ठीक है। तो 2 पावर 0 दैट मीन्स 1 का एक डॉट से रिप्रेजेंट किया, 2 पावर 1 को 2 डॉट और उसको एक लाइन से कनेक्ट कर दिया, 2 पावर 2 जो कि
एक स्क्वायर नंबर भी है तो इसको एक स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। 2 पावर 3 8 जो कि एक क्यूब है तो इसको एक क्यूब से रिप्रेजेंट करेंगे। 2 पावर 4 मीन्स 16 मतलब 8 प्लस 8 तो ये 2 क्यूब के द्वारा रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। इससे आगे पावर ऑफ 3 का भी पूछ रहा है तो पावर ऑफ 3 आपको पता है 3 पावर 0 इक्वल्स टू 1, 3 पावर 1 इक्वल्स टू 3, 3 पावर 2 इक्वल्स टू 9, 3 पावर 3 इक्वल्स टू 27, 3 पावर 4 इक्वल्स टू 81 एंड सो ऑन। ऐसे ही इसका सीक्वेंस बनते जाएगा। अब इसको हम पिक्चर के रूप में कैसे दिखाएंगे? 3 पावर 0 दैट मीन्स 1, 1 को एक डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। 3 पावर 1 इक्वल्स टू 3 तो इसको हम ट्रायंगल के रूप में दिखाएंगे। 3 पावर 2 इक्वल्स टू 9 इसको हम 3 ट्रायंगल के रूप में दिखाएंगे। 3 पावर 3 इक्वल्स टू 27 तो 27 का मतलब क्या है कि डॉट 27 होगा और ट्रायंगल कितने फॉर्म होंगे? 9। ऐसे ही अगला सीक्वेंस 81 भी हम रिप्रेजेंट कर लेंगे तो इसको आप नोटबुक में कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशंस अमंग नंबर सीक्वेंस, मतलब नंबर सीक्वेंस के बीच में रिलेशंस बताने हैं। इसको हम वीडियो के अगले पार्ट में जानेंगे।